अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। स्कूल खुल गए, वीडियो का मैं करती हूँ आगाज। बच्चे तैयार हो गए हैं, आप देख रहे हैं। तैयार होए ना होए एक बराबर लागत है, कोई यूनिफॉर्म नहीं, कुछ नहीं। बस सुबह उठते वही लगता है, वही कपड़े पहन के उठ के चले गए। नॉर्मल रोज नहीं पहन के जाते हैं। यही मसला है, मैं मार्केट जाती हूँ इसी वजह से जाती हूँ कि इनके कपड़े शपड़े लेती हूँ और एक दो महीने के बाद वो छोटे हो जाते हैं। छोटे भी हो जाते हैं, मौसम भी चेंज हो जाता है, तो वो चलते ही रहते हैं। कभी मिडल मौसम के, कभी गर्मी के, कभी सर्दी के, तो ऐसे चलते रहते हैं। तो ये इसलिए मैं इनको चीज़ें लेके आती हूँ ताकि स्कूल खुलने थे ना, तो अब मुझे भाग दौड़ नहीं होगी कि बच्चों के स्कूल लगे हैं, मुझे चीज़ें चाहिए। तो इस वजह से अब ये तैयार हो गए, जो आप देख रहे हैं। लगते ही नहीं है लेकिन हुए हैं तो स्कूल निकल गए, बाजी के साथ जाएंगे क्योंकि इसका स्कूल बिल्कुल साथ है। तो जब इसकी एक साइड टाइमिंग इकट्ठी होती है ना, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती। मुझे पता है इसने लिए आना है और लेके चले जाना है, तो मैं घर में रहती हूँ आराम से। तो मौसम देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो गया है। मैं चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद फिर मैं खाना बनाऊंगी। तो खाने में क्या पक रहा है अभी मैं आपको दिखाती हूँ। खाने चलते हैं किचन में। चावल उबाले हैं मैंने अपने लिए और आफिया के लिए। साथ बनाए हैं मसर। मसर बेटे के लिए है, बड़े बेटे के लिए, स्कूल से आने वाला है। तो मुझे ये था कि चलो उसकी मर्ज़ी की मैं चीज़ बना लूँ। नॉर्मल आज मैंने बनाना था मसाले वाला गोश्त, और उसके लिए भी मैंने ना प्रेशर लगाया हुआ। ये देखें, काम बहुत करती हूँ मैं। एक टाइम पे कितनी कितनी हांडियाँ मतलब थोड़ा बना लेती हूँ, लेकिन सबकी मर्ज़ी का बना लेती हूँ ताकि खुश हो जाए ना। तो मसर जो है ना, ये अफ़ान भी खा लेता है, मिशाल भी खा लेती है, और आफिया चावल के साथ खाएगी। बाकी मैं बनाऊँगी पराठे। और सबसे पहले तो मैं खाऊँ ना अपने लिए, थोड़े से मैं चेक करूँगी कैसे बने हैं, और मैं अभी अपनी प्लेट बना लूँ। फिर तुहानू एंड ते वखानी है कि मेरी प्लेट वेख के कितना मज़ा आएगा। ठहरे भी मुझे प्लेट बनाने दे। ये देखें मेरी प्लेट, प्याज है जिसके बगैर चावल खाए नहीं जाते, ख़ास तौर पर जो बॉयल हुए होते हैं ना, ये वाले। आहा हा। साथ मैंने लिया चार चने चावल हूँ, मसर चावल हूँ, तो ये लवाजमात बड़े ज़रूरी हैं। चलिए, टाइम हो गया है 1:30, बेटा आने वाला है, और छोटे जो है 4 बजे आएंगे। तो मुझे ये था सबसे पहले मैं अपना खाना खा लूँ, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं ना, भूख ख़त्म हो जाती है आपकी। तो और खाना खाते हैं। चलें जी। साथ मैंने लगाई है वॉशिंग मशीन, जो लगती ही लगती है डेली मेरी। उसकी आवाज़ आ रही होगी आपको। चलें खाना खाते हैं, साथ देखते हैं अम्मा जी का प्रोग्राम। अम्मा जी का प्रोग्राम वो है जो तबसरे करती है ना ड्रामों के ऊपर। मुझे अक्सर पूछते हैं आप अम्मा जी का नाम लेते हैं, तो अम्मा जी मेरी अम्मा जी नहीं है, ये ड्रामों वाली अम्मा जी है। मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो। तो अब ये मैं खाना खाऊंगी, साथ उसका शो देखूंगी। चले जी, मैं बाहर आ गई हूँ। खाना शाना मैंने खा लिया, बच्चे भी घर आ गए, तो उनको भी मैंने खाना वगैरह दे दू के तो बैठी थी। तो अब ना हम दोनों निकले हैं, बड़ा ज़रूरी छोटे छोटे काम करने थे, तो जो इकट्ठे ही हमने करने थे। तो ये आए हैं तो मुझे भी साथ ले गए, लेकिन मैं भी आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है। जैसे हम घर से निकलते हैं ना, तो रास्ते में इतनी प्लानिंग करते हैं कि पहले यहाँ जाते हैं, पहले वहाँ जाते हैं। ज़रूरी यही होते हैं कि खाते पत्तर इतने ज़्यादा होते हैं इनके दफ्तरों में फेंकने वाले, जो रहते रह ही जाते हैं। तो अक्सर इनके खत होते हैं, इनके ब्रीफ आए होते हैं, मेरा कोई काम नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि आपको साथ मिलके चलना पड़ता है, उनको कहना पड़ता है कि चलो चलते, मैं चलती हूँ, क्योंकि पार्किंग का बड़ा मसला होता है। इस वजह से भी ये थोड़ी सी कन्नी के तरह आ जाते हैं कि मैं अब जाऊँ, पार्किंग नहीं मिलनी, ये वो। तो मैं साथ इसीलिए जाती हूँ ताकि मैं गाड़ी में रहूँ, और ये अंदर जाके अपना काम शम कर आए, और मैं अगर कोई मसला हो तो मैं आगे पीछे गाड़ी कर सकूँ ना। तो मैं फिर रिस्क ले लेती हूँ। मुझे ये कि चलो काम हो जाए, क्योंकि यहाँ पे पेपर कार्रवाई इतनी ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी साथ साथ करनी होती है। अगर ना करें, कोई बिल है, कोई भी ऐसा है, तो आपको पता है एक हफ्ता ऊपर चला गया तो फिर उसको डबल करके वो बिल बना के भेज देते हैं। तो ये बड़े ज़रूरी है, तो इनके पीछे पढ़ के ना ये काम करवाने पड़ते हैं। सारे करवाती हैं मेरे ख्याल में, जो नहीं ना करते उनको करवाने चाहिए, ताकि इनको भी लगे कि हमारे साथ कोई है। अगर हम घर में काम करती है ना, तो इनकी भी बड़ा हाथ होता है हमारे, हमें वो अप्रिशिएट करने में। तो जब ये काम करते हैं तो हमारा हाथ भी इनके पीछे होना चाहिए, ताकि इनको मुश्किल ना लगे ना। तो मेरे जो हस्बैंड है ना, वो थोड़े से इस काम में लेजी हैं, पेपर कार्रवाई करने में बड़े लेजी हैं, थोड़े नहीं बड़े लेजी हैं। तो मुझे साथ साथ करना पड़ता है। अच्छा जी, तो काम में इतनी अब वो भाषण दे रही हूँ ना, और वो सारा धरे का धरा रह जाना है, जितना मर्जी मैं बोलूँ। जैसे हम उधर से निकले हैं और यहाँ पहुंचे हैं, अब तो प्लानिंग सारा हो गया फेल, ठुस हो गया। अभी मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है ना। तो जाना हमने कहीं और
रिश्तों था और चले कहीं हम और आ गए क्योंकि कोई ऐसे एक प्लान हो गया खराब। अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। चलो मैं प्लान के बारे में बताती हूँ। जैसे ही हम निकले हैं और इनकी आप देख रहे टैक्सी चलाते हैं, अक्सर मुझे पूछते हैं, मैं गाड़ी इसलिए इनकी दिखा देती हूँ ताकि आपको पता लगे कि वो क्या काम करते हैं। तो ये टैक्सी ही चलाती है, हमारी अपनी टैक्सी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये काम करते हैं, तो इनका काम ऐसे ही है कि बस आए, कोई पता नहीं फ़ोन आ गया और चले गए, क्योंकि ऐसे होता है ना। तो बस वो काम जो करने आए थे ना वो रह गए और यहाँ पे इनको फ़ोन आया बड़ा ज़रूरी, तो इनको निकलना था। मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको इधर छोड़ देता हूँ, तो आप ना खुद ही घूम फिर के ना तो वापस घर चले जाना ट्राम पे बैठ के। तो अगर मैं जल्दी फारग हो गया जो काम करने जा रहा हूँ तो फिर मैं आपको ना फ़ोन करूँगा, ले लूँगा। लेकिन ऐसे कोई चांस नहीं हुआ, कोई फ़ोन शून नहीं आया। तो फिर मैं आगे मेन सिटी में उतारा था, मुझे ये था चलो मैं आएंगे तो फिर मैं घूम फिर लूँ नॉर्मल। कहते हैं बाजी, आप कहती हैं मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था तो फिर भी आप चले जाती हैं, तो वाकई मेरा दिल नहीं करता। अब ये देखे ना ये हाल है कि छोड़ के चले गए हैं और मुझे कह रहे थे फ़ोन करूँगा। तो मैं भी समझती हूँ इनकी इनकी टाइमिंग ऐसी है। अब मैं इनके क्या कहूँ, लेकिन इनका काम ही ऐसा है कि साथ-साथ थोड़ा एक्सेप्ट करना पड़ता है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर मैंने छोटी-छोटी जो भी देखी मार्केट्स, डीएम में मैंने कुछ लेने थे वहाँ चले गई। डीएम हालाँकि मेरे पास ना रोज़मर्रा मार्केट है, फिर भी मैं डीएम में घुस गई और इतनी शैम्पू ये वो ले लिए और इतना बड़ा मेरे पास शॉपर हो गया, उठाना ही मुश्किल हो गया। लेकिन फिर मुझे ये था कि चलो आई हूँ तो ले जाऊँ। तो मैं अब ना इंतज़ार करते-करते फिर मैंने ली ट्राम और ट्राम पे बैठ के मैं पी करके घर वापस आ रही हूँ थक टुट के। तो मैं सुबह के चावल खा के गई थी, उधर भी मैंने कुछ नहीं खाया। तो अभी मैं घर जाके ऐसी कुछ चाय के साथ बनाऊंगी कि स्वाद आ जाएगा, सारे सैर सपाटे की जो थकावट है वो उतर जाएगी। मैंने रास्ते में सोच लिया था मैं घर जाके ना पकौड़े बनाऊंगी और साथ लूँगी चाय। अगर आप बाहर हैं और ठंड होगी ना फिर तो आपको जब आप वापसी आते हैं ना फिर चाय का सोच के कोई कोई खुशी होती है कि जाके मैंने चाय का मग पीना है। और फिर मुझे ये था कि चाय के साथ क्या खाऊं, क्योंकि मुझे भूख बड़ी लगी थी और सुबह के मैंने चावल खाए थे वही मसर वाले। तो मैंने जल्दी से आकर अपने पकौड़े का सामान बनाया। मैंने आलू एक लिया, एक प्याज लिया है, 2 से 3 चम्मच मैंने बेसन लिया। थोड़े से बनाऊंगी अपने लिए क्योंकि बच्चे बच्चे उन्हें नहीं खाने थे, पूछ के मैंने बनाए। मुझे बाद में पड़े रहे ना फिर वो ढीले ढीले हो जाते, कोई भी नहीं खाता। तो मैंने उस हिसाब से बनाया ताकि मैं ही खा लूँ चाय के साथ। ज़रा होता है ना बंदा शाम को स्नैक्स वगैरह खाने को दिल करता है, तो फिर घर में ऐसे कुछ चीज़ थी नहीं तो मैंने कहा चल पकौड़े बना लेती हूँ। तो पकौड़े का मैं मसाला बनाऊंगी, मैंने ज़्यादा चीज़ें सब्जी लेती, बेसन में थोड़ा डालती हूँ और इनको मिक्स मिक्स करके तो मैं भी फ्राई करके आपको पकौड़े की शक्ल दिखाती हूँ। खुद ही दिल करने लग जाएगा कि बाजी यार तुसी की कीता है, अगर तुसी चाह खाते हो तो तुसी पकौड़े वहा देते ने। तो मुझे बड़ी हंसी आती है ना जब कहते हैं ना चाय। मैं भी ऐसे करती हूँ, मैं किसी के तरफ देख रहे चाय मैं खुद पहले ही बना लेती हूँ कि मुझे पता है चाय के बगैर मेरा गुजारा नहीं। तो ऐसी चीज़ें अक्सर हम लोग या ऐसी वीडियो देख के ना तो बनाने लग जाते हैं। मेरा खुद यही हाल है, आपका अगर है तो मैं भी ऐसी ही हूँ, मैं भी नॉर्मल आपके जैसे ही हूँ। तो अभी मैं पकोड़े बनाऊंगी। पकोड़े बनाते बनाते मैं एक सवाल का ज़रूर जवाब दे दूँ। मुझे 2-3 दिन से ना काफ़ी सवाल आ रहे थे, खास फेसबुक पेज पे मेरे आ रहे थे कि आफिया और अफान जो है ना वो ट्विंस है। तो हाँ जी, वो दोनों ट्विंस हैं, जुड़वे हैं दोनों माशाल्लाह। एक ही डेट पे पैदा हुए थे तो इसलिए उनकी एक ही दिन में सालगिरह, लाजमी बात है कि ट्विंस है तो एक ही दिन में होगी। तो अफान जो है ना वो 1-2 मिनट छोटा है और आफिया 1-2 मिनट बड़ी है। तो अब जो है ना अब उल्टा हिसाब हो गया, आफिया छोटी लगती है, अफान बड़ा लगता है। तो ये दोनों ट्विंस है। मुझे ये था मैं आपको ना वीडियो में बता देती हूँ, मुझे अलग अलग बताना पड़ा है। बड़ों को मैंने बताया भी, फिर मुझे ये था नहीं आज मैं आपको ना इधर ही बता देती हूँ। चलो जी मैनू दो इजाजत, तो मैं अपने पकौड़े देखा हुन खा ते मैं ले सन ते इंशाल्लाह ताला वापस आऊंगी। अपना अपनी फैमिली का खास ख्याल रखे, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में याद रखे। कल तक के लिए मुझे दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।